भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है गेहूं की फसल। आज हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि इसमें कौन कौन से खरपतवार आते हैं, कौन कौन सी बीमारियां आती है और इससे लड़ने के लिए कौन कौन से उपाय, कौन कौन सी दवाएं, कौन कौन सी न्यूट्रिशन, कौन कौन से मतलब कि अलग अलग तरीके से दवाएं यूज़ कर सकते हैं अपन। तो वीडियो को एंड तक देखें और एंड तक बने रहें और जानकारी प्राप्त करें। किसान भाइयों, अगर गेहूं की फसल की शुरुआत में सही देखभाल न की जाए तो मेहनत के बावजूद पैदावार पर सीधा असर पड़ता है। गेहूं की खेती में सबसे बड़ी समस्या होती है खरपतवार, जो फसल के साथ ही उगाते हैं और चुपचाप गेहूं के पौधों से पानी, खाद और पोषक तत्व छीन लेते हैं। कई बार ये खरपतवार दिखने में गेहूं जैसे ही लगते हैं, जिससे किसान समय रहते इन्हें पहचान नहीं पाता। गेहूं की फसल में मुख्य रूप से बथुआ, हिरणखुरी, गुल्ली डंडा और जंगली जई जैसे खरपतवार पाए जाते हैं। ये खरपतवार तेजी से बढ़ते हैं और अगर इन्हें शुरुआती अवस्था में नियंत्रित न किया जाए तो ये फसल की बढ़वार रोक देते हैं और दानों की भराव क्षमता को भी कम कर देते हैं। इसका सीधा असर उत्पादन और किसान की आमदनी पर पड़ता है। गेहूं की बुवाई के लगभग 20 से 30 दिन का समय खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी समय गेहूं की जड़ें बन रही होती हैं और पौधे मजबूत हो रहे होते हैं। अगर इस समय खरपतवार हटा दिए जाएं, तो गेहूं की फसल को आगे बढ़ने के लिए पूरा पोषण मिलता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान हाथ से निराई कर सकते हैं, जिससे छोटे खेतों में अच्छा परिणाम मिलता है। वहीं बड़े खेतों में सही दवा का चयन कर सही मात्रा में और सही समय पर छिड़काव करना जरूरी होता है। दवा का छिड़काव हमेशा मौसम साफ होने पर करें और खेत में हल्की नमी होना फायदेमंद रहता है। जब खेत खरपतवार मुक्त रहता है तो गेहूं की फसल तेजी से बढ़ती है, पौधे हरे भरे और मजबूत होते हैं और दानों का विकास अच्छी तरह होता है। इसका परिणाम यह होता है कि पैदावार बढ़ती है और किसान को अपनी मेहनत का पूरा लाभ मिलता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप आगे किस फसल या किस समस्या पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।